हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ 47 में। दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार और आज आप लोगों को बताने वाला हूं घातांक एवं कड़ी। दोस्तों, घातांक एवं कड़ी का हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, उसके बेसिक के बारे में बात कर चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने घातांक एवं कड़ी का टाइप नंबर 1 क्वेश्चन, टाइप नंबर 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, जिसमें घातांक से संबंधित प्रश्न मैंने करवाया था। और जब सारी राशि एक ही कड़ी में उपस्थित हो तब मैंने करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है सबसे ऊपर, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, घातांक एवं कड़ी का हिंदी में लिखा होगा, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, तो मैंने जहाँ पर घातांक एवं कड़ी पार्ट 2 बाई प्रवीण सर लिखा होगा उसी पर आपको क्लिक करना है। तो ठीक आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे लिख देगा कि घातांक एवं कड़ी पार्ट 1 वीडियो लिंक, वहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपको वीडियो पहले वाला खुल जाएगा। दोस्तों, तो अगर आपको बेसिक इसका जानना है तो वो वाला पार्ट देखना पड़ेगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको सब चीज़ें आपको समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग टाइप 2 नंबर ही करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन किए थे वो भी कड़ीगत ही था, लेकिन ये ऐसा कड़ीगत होता है जिसका आप आसानी से क्वेश्चन बता सकते हैं दोस्तों, और ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम लोग बताते हैं इसको। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमें क्या करना होता है कि पीछे से हम लोग को सॉल्व करना होता है ना। देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको तो थोड़ा बहुत वर्ग और वर्गमूल की जानकारी होनी चाहिए। मैं कहूँगा भैया, अगर मैं कहूँ कि ये जो है 144, इसका वर्गमूल कितना है, तो आप कहेंगे 12 गुणे 12 होता है 144, यानी इसका वर्गमूल क्या हो गया 12। अब देखिए, यहाँ से अगर हम 12 करेंगे भैया तो ये प्लस, यानी 52 में क्या जुड़ जाएगा, 52 में जुड़ जाएगा 12, 2 2 कितना हो गया 4, और 5 1 कितना हो गया 6। अब देखिए, इस पूरा कड़ी में आ गया 64। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। अब 8 जाके कितना में जुड़ेगा, 248 में। तो 248 में अगर 8 आप जोड़ेंगे तो 248 8 कितना हो जाएगा भैया, तो हो जाएगा 256। ये पूरा के ऊपर वर्गमूल है, तो 256 का वर्गमूल क्या होता है, 256 मतलब 16 गुणे 16, 256, यानी इसका विकल्प नंबर क्या है, डी, बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? बहुत कठिन नहीं है दोस्त। यहाँ पे आपको लास्ट करना होता है, इसका 12 आया, 12 इसमें ऐड किए तो 64 आया, 64 इसमें, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 8 इसमें कर देंगे 256, 256 किसका होता है 16 का होता है। ये हमारा क्वेश्चन लग गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या होगा भैया, 100 हो जाएगा क्या, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 100। ये 100 आके इसमें जोड़ेगा 44 में, तो 100 प्लस 44 कितना होता है 144, यानी इसमें जोड़ेंगे तो भैया कितना होगा 144 होगा। आपको पता है कि 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो यानी कि 4 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा। तो 12 4 कितना हो गया 16। ये पूरा कड़ी में है तो 16 कड़ी में क्या हो जाएगा 4, यानी विकल्प नंबर सी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसको हम लोग शॉर्टकट में भी लगा सकते हैं, बस इसको माइंड लगाना पड़ता है भैया। देखिए, इसका हो जाएगा 100। अब इस सोचेंगे इसका 100 कैसे मैंने निकाल दिया, तो 2 जोड़ा वर्गमूल निकालेंगे, 2 जोड़ा बनता है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा वो बन गया, इसलिए यहाँ से एक जीरो लेंगे, यहाँ से एक जीरो लेंगे, यहाँ पे एक हैया है तो हो गया 100। 100 प्लस 44 144, 144 का वर्गमूल होता है कितना 12, तो 12 4 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्त, 16 का वर्गमूल होता है 4। तो इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। कल मैंने सभी राशि कड़ीगत रहे तब मैंने देखा कि दोस्त बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि इसको भी आप बता दीजिए सर, अगर कड़ी में वर्गमूल निकले तब। तो मैंने कल के वीडियो में तो बात किया था, आज की वीडियो में मैंने ये सब क्वेश्चन लाया है। दोस्तों, कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो चलिए हम लोग टाइप नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं टाइप नंबर 3, करणियों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। करणियों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न कैसे हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका ऐसे मैंने बता दिया है शुरू में ही, जब मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है,
तो वहाँ पे मैंने इसका बेसिक बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप देख लीजिए। देखिए कड़ी, आप जानते हैं कि अगर एक बीजगणित आप अलजेब्रा अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे, यानी बीजगणित अलजेब्रा आप थोड़ा बहुत जानते होंगे मेरे भाई, तो आप क्या जानते होंगे कि अगर 3 यक्स दिया है और 4 यक्स दिया है, अगर इनको जोड़ना पड़े तो ये कितना होगा, 4 3 7 यक्स होता है। यानी कि जोड़ घटा तभी सकते हैं जब हम लोग क्या रहे, इसके पीछे भी यक्स लगा हो, इसके पीछे भी यक्स लगा हो, तभी हम लोग जोड़ घटा सकते हैं। इतना बात आपको समझ में आई। अगर हम कहें 3 यक्स है प्लस 4 वाई है, इसको कभी भी हम लोग जोड़ घटा नहीं सकते हैं, इसी रूप में हम लोग लिख देते हैं। उसी प्रकार से कड़ी में भी होता है। कड़ी में क्या होता है कि अगर मान लीजिए 3 कड़ी में यक्स है प्लस 4 कड़ी में यक्स है, यानी ए पार्ट अगर समान है तो इस पार्ट को जोड़कर 4 3 7 कड़ी में हम लोग यक्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर 3 कड़ी में यक्स है प्लस 3 कड़ी में वाई है, इसको कभी भी हम लोग जोड़ घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि कड़ी में हमेशा क्या होना चाहिए, सेम चीज़ होना चाहिए, तभी जोड़ घटा सकते हैं हम लोग। इतना बात समझ में आई। आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारे पास है कड़ी में 5, 2 कड़ी में 5, 3 कड़ी में 5। मान लीजिए अगर बीजगणित आप पढ़ोगे, हमारे यहाँ पे यक्स होता है, यक्स 2x 3x, तो आप कहते 3 2 5, 5 1 6 यक्स, तो 6 यक्स आप करते तो भैया 6 करते, लेकिन यक्स यहाँ पे क्या है, कड़ी में 5 है। यानी आपको वही नियम अपनाना है भैया कि बस आगे वाले का आपको, देखिए इसकी कड़ी में 5 है, कुछ नहीं है ना, जिसके आगे कुछ नहीं है उसको हम लोग 1 समझते हैं। तो यहाँ पर 3 2 5 1 कितना हो जाएगा, 6, और 6 कड़ी में 5, यही आपका हो जाएगा आंसर। और विकल्प नंबर कौन सा है, बी आपका सही है। साथ साथ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी देखते हैं भैया कि 3√7, 3√7, ये भी क्या है, ये वाला चीज़ सेम है, तो जो करना है हमें नंबर के साथ करना है। 13 में से 7 गया, कितना बचेगा, 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7, लेकिन यहाँ पर किस रूप में कड़ी है, क्यूब रूट में कड़ी है, तो 6 3 कड़ी में 7 कहाँ बचा है दोस्तों, सॉरी 13 में ले 7 का क्या बचेगा, 6, 13 में ले 7 का क्या बचेगा, 6। यहाँ पे हमें लगता है कि विकल्प एक गलत हो गया है, क्योंकि 13 में से 7 गया दोस्तों, 6 बचेगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 6। ये वाला विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 1 बिल्कुल सही है दोस्तों। आप नियम जानिए, क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, नियम जानिए आप। ये गलती से मैंने ही लिखा था, गलती से लिखा गया है यहाँ पर भैया। यहाँ पे क्या है, ये सेम चीज़ है, यहाँ पे सेम चीज़ है। अब 13 माइनस 13 में 7 का कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे दिया है वर्गमूल निकालने के लिए, आपको भी पता है कि अगर दशमलव का वर्गमूल निकालना है तो 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे तो ये हो जाएगा 0.1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, प्लस यहाँ 2 का जोड़ा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.81 का वर्गमूल क्या होता है भैया, 9, प्लस यहाँ पर देखेंगे ये 2 का जोड़ा बनाएंगे 1, तो पूरा देखिए 121 का क्या वर्गमूल होता है, 11, और दशमलव 1 स्थान पर लगेगा ना, क्योंकि जोड़ा बन गया तो इसको 1 मान लेंगे, 1.1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखेंगे 1 जोड़ा ए बना, 1 जोड़ा ए बना, तो 0. यहाँ पे ए तो लग गया, यहाँ पे क्या होगा, इसका हो जाएगा 0, एक लाइन का कितना हो जाएगा, 3। तो इतना हमारा आ गया आंसर। अब इसको जोड़ घटा सकते हैं। आपको भी पता है कि जोड़ने घटाने के दशमलव सीध में होना चाहिए, यानी इसको करेंगे तो यहाँ से करते, इसको यहाँ पे करेंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, 9, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.1, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.03, 0, ये हो जाएगा। अब लाइन हम जोड़ दीजिए, इसकी सीध में कुछ नहीं है, लिख दीजिए 3, ये 9 1 10, 10 से 11, 11 के 1 हासिल लगा 1, यहाँ पे क्या 1 1 क्या हो गया 2, दशमलव सीध में लिख दिए तो 2.13, 2.13, 2.13 यहाँ पे करेंगे तो देखिए
यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे होगा 0.9, यहाँ पे 1.1 हो गया 0.3, यहाँ पर 3 हो गया, 9 1 10 के 1 11 11 के 1 हाथ से लगा 1 1 2.13, मुझे लगता है 2.13, यानी ये मैंने विकल्प शायद गलत लिखा है। ये मैंने क्या लिखा है, विकल्प 2.13, यानी विकल्प नंबर क्या है, डी बिल्कुल सही है। समझ में आया। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, रूट में 32 माइनस 128 प्लस 50 रूट में 50 बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ऐसे भागों में तोड़ते हैं जिसमें एक वर्ग रहे। जैसे अगर हमें रूट में 32 को तोड़ना है तो 16 दूना क्या होता है भैया 32, यानी 16 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं 4 के रूप में, माइनस यहाँ पे क्या होता है 64 दूना होता है 128, तो अब हम लोग क्या 64 को बाहर निकाल सकते हैं 8 के रूप में, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 और गुणे 2 लिख सकते हैं, 25 दूनी कितना होता है 50। अब हम लोग 5 को निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 कड़ी में 2, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 8 कड़ी में 2, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस निकलेगा तो प्लस 5 कड़ी में 2। इसको हल करते हैं तो 4 कड़ी में 2 5 कड़ी में 2, यहाँ क्या हो जाएगा 9 कड़ी में 2 माइनस 8 कड़ी में 2, तो 9 में से 8 गया, कितना बचेगा भैया कड़ी में 2, कड़ी में 2 बचा। आपको बता कड़ी में 2 कहीं आंसर नहीं दिया है, लेकिन कड़ी में 2 का मान आपको पता होना चाहिए कि 1.414 होता है, 1.414, जो कि क्या है विकल्प नंबर सी आपका क्या है मेरे दोस्त बिल्कुल सही है। 1.414 क्या है बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, दिया है 3 कड़ी में 7 माइनस 4 कड़ी में 5 से 5 कड़ी में 7 माइनस 2 कड़ी में 5 कितना अधिक है। अब ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं कहूँगी कि 5 से 7 कितना अधिक है, 5 से 7 कितना अधिक है, तो आप कहेंगे भैया 2 अधिक है। कैसे आपने निकाला कि 5 से 7 कितना अधिक है, तो आप बाद वाले में से माइनस कर देंगे पहले वाला, यानी 7 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 कड़ी में 7 माइनस 4 कड़ी में 5 से 5 कड़ी में 7 माइनस 2 कड़ी में 5 कितना अधिक है, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी क्या 5 कड़ी में 7 माइनस 2 कड़ी में 5 में से माइनस करना पड़ेगा किसे 3 कड़ी में 7 माइनस 4 कड़ी में 5 को। इसको करते हैं 5 कड़ी में 7 माइनस 2 कड़ी में 5 माइनस हो जाएगा 3 कड़ी में 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 कड़ी में 5। अब देखिए 5 कड़ी में 7 में से 3 कड़ी में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 7, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 4 कड़ी में 5 में से 2 कड़ी में 5 जाएगा तो हो जाएगा 2 कड़ी में 5। अब इन सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, अगर 2 हम लोग कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 7 और माइनस कड़ी में 5। 2 कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 विकल्प कौन है, 2 कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5। यहाँ पर क्या हो गया, सो यहाँ पे मैंने क्या किया ए किया भैया ए किया, सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए ना, सॉरी प्लस होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि कड़ी में 4 में से ए जाएगा तो प्लस का 2 कड़ी में 5 ए पर क्या हो जाएगा ए वाला आंसर सही है। 2 कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 ए वाला विकल्प क्या है सी। आज बहुत गलत हो रहा है, क्या बात है, देखिए ध्यान से। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना है, बात समझ में आई। चलिए हम लोग चलते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए मेरे भाई ये 324 जो है इसका वर्गमूल निकालना है। 324 होता है, ये होता है भैया 18 गुणे 18 और प्लस ये जो 3 लिखा है ये होता है 12 गुणे 12 गुणे 12, यानी अगर वर्गमूल लगा रहे तो उसमें से एक बाहर निकलता है, प्लस
घनमूल लगा रहा है तो इसमें एक बाहर निकलता है, 3 में से एक बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 12। इसी को जोड़ देंगे, 8 2 10 10 के 0, हासिल लगा 1 1 1 2 1 कितना हो गया 3। क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपको तो पता था कि 1728 12 गुणे 12 12 होता है, मुझे नहीं पता होगा तो क्या होगा। दोस्तों कमज़ोर आप क्यों बनते हैं, मैं कहता हूँ कि 1 से कम 40 तक आपको वर्ग ज्ञात करना होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1 से 40 तक वर्ग ज्ञात होना चाहिए, और हमें 1 से कम 25 तक घन याद होना चाहिए। जब दोस्तों इस क्षेत्र में हम लोग नहीं कूदे होते तो एक बात सोचते हम लोग कि क्यों याद करें क्या फायदा, लेकिन हम जब लोग तैयारी में जुट गए हैं, जब लग गए हैं, तो पढ़ाई के अलावा और क्या चाह रहा है हमारे पास, क्या करना है मुझे बताइए। कितना समय लगेगा 1 से 40 तक याद करें, मुझे लगता है दिन भर लगेगा। यहाँ पे अगर क्या लगेगा, अब खटाखट आप लोग बोल देंगे दिन भर में। मेरी गारंटी है कि आप चाहोगे, अगर इफ़ यू वांट यू डू एनीथिंग्स इन योर लाइफ। सो अगर मैं कहूँ 1 से 40 तक वर्ग आपको ज्ञात करना है भैया, आराम से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन याद करने से पूरा जीवन भर का कैलकुलेशन हमारा सही हो जाएगा, तो उसे याद करने में बुराई क्या है, आप याद करिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। दिया है कड़ी में 2 बराबर 1.414 दिया है, तो कड़ी में 8 + 2 कड़ी में 32 - 3 कड़ी में 128 + 4 कड़ी में 50 का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इस रूप में इसे तोड़िए कि जिसमें एक कोई वर्ग हो, तो आप कहेंगे 4 गुणे क्या हो जाएगा 2 प्लस ये 2 पहले से ही है, ये हो जाएगा 16 गुणे 2 माइनस 3 है 64 गुणे 2, यहाँ पे प्लस 4 है, यहाँ पे करेंगे तो 25 गुणे 2। यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 बाहर निकाले जाएगा और रूट में क्या बचेगा 2, प्लस यहाँ देखिए 4 बाहर निकाल देगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 कड़ी में 2 माइनस यहाँ पे इसका वर्गमूल क्या होगा 8 8 तरीके कितना हो जाएगा 24 कड़ी में 2, प्लस यहाँ से निकलेगा 5 5 चौके 20 कड़ी में 2। ठीक है, अब देखिए प्लस प्लस वाले को जोड़ दीजिए, 1 + 8 2 कितना हो गया 10, और 10 और 20 कितना हो गया 30 कड़ी में 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 कड़ी में 2। 24 और 30 में से 24 का कितना बचेगा भैया 6 कड़ी में 2, तो 6 गुणे कड़ी में 2 का मतलब क्या है 1.414 1.414 गुणा करिए 6 6 चौक 24 24 के 4 हासिल लगा 2 6 एकम 6 6 2 कितना हो जाएगा 8 6 6 चौक 24 24 के 4 हासिल लगा 2 6 एकम 6 6 2 8 दशमलव 3 स्थान पे लगा दे 3 स्थान पे 8.484 8.484 विकल्प नंबर ए क्या है बिल्कुल सही है। समझ में आया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए इसको जब हम लोग करेंगे तो इसे भैया हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 दूनी 4 कड़ी में 2 यानी 2 कड़ी में 2 हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आई, 2 कड़ी में 2 हम लोग लिख सकते हैं। इसे माइनस क्या लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं। इधर माइनस क्या है कड़ी में 2 है। 2 कड़ी में 2 में से कड़ी में 2 जाएगा तो क्या बचेगा बस केवल कड़ी में 2 बचेगा -2, तो कड़ी में 2 -2 कड़ी में 2 -2 विकल्प नंबर क्या है बी आपका बिल्कुल सही है। सही है। 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्त। 9वें क्वेश्चन में देखिएगा आप इसे किस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं हाँ 8 चौके 32 ठीक 8 चौके 32 यानी यहाँ से 2 का मान होगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कि दोस्तों कितना हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 4 से करेंगे 4
एक कम 4, यहाँ पे हो जाएगा 125 चौका 500, तो 125 किसका होता है 5 का, तो 5 3 यहाँ पे कड़ी में क्या हो जाएगा 4। आप देखेंगे तो 5 4 कितना हो गया 9, 9 में 3 गया हो जाएगा कितना 6, कड़ी में 4, यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर क्या होगा भैया 6 3 4, 6 3 4, ये वाला विकल्प क्या है बिल्कुल सही है। सॉरी। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, तो आप देखिएगा भैया कि अगर सब कड़ी में है दशमलव अगर सेम स्थान पे लगा, यानी देखिए 2 स्थान के बाद यहाँ पर भी लगा है, 2 स्थान के बाद यहाँ पर भी लगा है, तो इस दशमलव का कोई भी महत्व नहीं होता है। यहाँ पर भी लगा तो इसका भी कोई महत्व नहीं, इसका भी कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पे 49 का क्या होता है भैया 7, 25 से कितना होता है वर्गमूल 5 होता है, प्लस है 81 कितना वर्गमूल होता है 9, और 36 कितना होता है 6, 7 छक 42, 42 हो जाएगा, प्लस 9 पचे क्या हो जाएगा 45, और बटे क्या होगा 6 पचे 30, करिए 5 2 कितना हो गया 7, 4 4 कितना हो जाएगा 8, 87 बटे 30, 87 बटे 30। अगर 87 में हम लोग भाग दे, 87 में भाग दे अगर हम लोग 30 का, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, बचेगा 7, यहाँ पे 2, तो हो जाएगा क्या आपका 2 सही 27 बटे 30, 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 10 में 30, तो 2 सही 9 बटा 10, 2 सही 9 बटा 10, विकल्प नंबर क्या है सी आपका बिल्कुल सही है मेरे भाई। देखिए मेरे भाई ए है टाइप नंबर 4, करणियों के गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग बात करेंगे करणियों के गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है घातांक एवं कड़ी का, तो इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में हम लोग बात करते हैं, जबकि मैंने बेसिक के बारे में वीडियो नंबर 1 में बात कर चुका है, जिसका मैं आपको दे रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे खोजना है मैंने शुरू में ही बता दिया है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों गुणा व भाग, देखिए कभी भी मान लीजिए कड़ी में 2 है और कड़ी में 3 है, इनके बीच में गुणा है, ठीक, यानी कि अगर एक कड़ी सेम है, यानी 2 घात की कड़ी है, अगर दोनों 3 घात की कड़ी या दोनों 4 घात की कड़ी है, तो जब कभी भी ऐसे रहे तो दोनों को एक ही में लिख देते हैं और आपस में 3 दूनी क्या कर देंगे 6, आपस में हम लोग गुणा कर देते हैं। भाग के भी कंडीशन में यही होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे रहे 4, कड़ी में 4, यहाँ पे डिवाइडेड बाई यहाँ पे कड़ी में रहे 2। अब जबकि यहाँ पे अगर 3 रहे, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, 2 रहे तो 2, 1 रहे तो 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं दोनों कड़ी को एक कड़ी भी नहीं मिलना चाहिए, कड़ी क्या रहेगी 3 वाली भी रहेगी। यहाँ पे 4 में से 2 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से होता है भैया कि अगर दोनों एक ही घात वाली कड़ी के अंदर हैं तो आपस में उनका एक ही कड़ी में रख के गुणा है तो गुणा कर सकते हैं, एक ही में रख के अगर भाग है तो भाग कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखें ए भी 2 घात की कड़ी है, ए भी 2 घात की कड़ी, ए भी 2 घात की कड़ी है, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सभी को कड़ी में 5 गुणे 7 गुणे 3, तो एक ही कड़ी में क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 पाँचे क्या हो जाएगा 105, 21 पाँचे 105, यानी विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए यहाँ पर बीच में गुणा है और दोनों सभी किस घात की कड़ी है 3 घात की कड़ी है, यानी जो भी रहेगा भैया 3 घात की कड़ी के अंदर रहेगा। ए हो जाएगा 2, ए हो जाएगा 5, ए हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा क्या 5 दूनी 10 चौके 40, 10 चौके 40, ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट में हो जाएगा। तो यानी विकल्प नंबर कौन सा है बी का बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी दिया है 40, लेकिन क्या मुझे ये 3 घात की कड़ी है, इसलिए ए वाला विकल्प होगा, ओ वाला नहीं होगा। ये अब देखिए भाग वाला सिस्टम आ गया, यहाँ 2 घात की कड़ी है, 2 घात की कड़ी में ही सब रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और क्या हो जाएगा भागे 3, तो करेंगे दोस्तों रूट में क्या हो जाएगा 15 क्या हो जाएगा रूट में 5,
15 में 3 का भाग देंगे तो 5 ही आएगा ना, क्या हो जाएगा 5, यानी क्या होगा विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं क्या है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, 3 घात की कड़ी है तो जो भी होगा उसे 3 घात की कड़ी में होना जरूरी है। यहाँ पे 28 है और यहाँ पे भागे क्या है 7 है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 घात की कड़ी में 28 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, यानी विकल्प नंबर क्या है सी आपका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे देते हैं दोस्तों सब रूट में है तो रूट में क्या लिख देंगे सभी को 35 और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 5, तो क्या होगा रूट में क्या हो जाएगा दोस्तों 7, रूट में 7, विकल्प नंबर ए क्या है बिल्कुल सही है। ये बात समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। कुछ को हम लोग क्या इसके बाहर निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 छंग 24, यानी 2 बाहर निकलेगा, रूट में क्या हो जाएगा 6, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 6 का 36, 6 का 216, 6 बाहर निकल जाएगा, रूट में क्या बचेगा 6 बटे के 16 6 का 96, यानी क्या 16, यानी क्या 4 बाहर निकलेगा, रूट में क्या हो जाएगा 6। यहाँ से हो गया 6 2 8 कड़ी में 6 बटे के यहाँ पे 4 कड़ी में 6, कड़ी में 6, कड़ी में 6 कैसे हो गया 8 में 4 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 2, यानी 2 आपका सही है, यानी विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्त बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई। 7वें नंबर क्वेश्चन करते हैं। 625 का क्या होता है, आप कहेंगे 625 का होता है कितना 25 बटे क्या हो गया 11 गुणे 14 बटे 25 का क्या होता है दोस्तों 5 गुणे 11 बटे 196 क्या होता है 14। देखिएगा 11 11 से कैंसिल, 11 11 से कैंसिल, 14 14 से कैंसिल, और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 पचे 25, 5 पचे क्या हो जाएगा 25, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे क्या होना चाहिए देखिए 25 बटे 11, यहाँ पर 14 बटे 5, यहाँ पर 11 गुणे 14, 14 14 से कैसे 11 11 से कैसे गया, यानी विकल्प मैंने शायद गलत ले लिया है, इसको ले लीजिए 5 और यही आपका हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आया, कोई दिक्कत। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं, क्या करेंगे दोस्तों, इसे सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं किसमें घन के रूप में, वर्ग के रूप में तोड़ते हैं। तो ये 72 क्या 36 दूना होता है 72, यानी ये हो जाएगा 6 कड़ी में 2 माइनस ये कितना होता है दोस्तों 3 3 9 दूना 28, इसका मतलब 3 कड़ी में क्या हो जाएगा 2, और बाहर क्या है डिवाइडेड बाई क्या है 12 है। देखिएगा 6 में से 3 क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12। इसको इसके भी क्या है एक कड़ी में 12 है, इसको भी कर दीजिए कड़ी में 3 3 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, रूट में 18 डिवाइडेड बाई रूट में क्या हो जाएगा 12। इसको एक ही रूट में करते हैं 18 बटे 12, इसको काटेंगे तो 2 से 3 से काट सकते हैं, हाँ 3 चौक के 12, 3 चौक के क्या हो जाएगा 12 और 3 छक कितना हो जाएगा 18, यानी कड़ी में 6 बटे 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 बाहर निकल सकता है, तो कड़ी में 6 बटे 2, विकल्प नंबर डी आपका क्या है दोस्त बिल्कुल सही है। नमक देख लेते हैं, कड़ी में 80 माइनस 112, इसको थोड़ा सा हल करते हैं हम लोग। देखिए इसको थोड़ा सा बगल में ही करते हैं, नीचे जहाँ कम है तो आगे हम लोग नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे जब तोड़ेंगे इसे 16 पाँचे क्या होता है 80 होता है क्या, यानी 4 कड़ी में 5 हम लोग लिख सकते हैं, 4 चौके 16 5 80, इसका मतलब ये लिख सकते हैं। यहाँ पर 16 साते 112, 16 साते 112, तो 16 किसका होता है 4 कड़ी में क्या हो जाएगा 7, ये बटा में ये हो गया, बटा में देखेंगे एक 3 3 9 पचे 45, 3 कड़ी में 5 माइनस 9 सते 63, यानी 3 कड़ी में 7 हो गया। ऊपर वाले से दोस्तों देखिए 4 4 कामन ले सकते हैं, 4 कामन लेंगे तो ये हो जाएगा क्या 4 कामन अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 5 और माइनस कड़ी में 7,
नीचे कॉमन लेंगे अगर हम लोग 3 तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 और माइनस कड़ी में 7, एक का कट सकता है। 4/3 क्या हो जाएगा आंसर, और 4/3 को जब हम लोग भाग देंगे तो 1 सही 1/3, 1 सही 1/3 यानी विकल्प नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पे। देखिए इसे कैसे लिख, 16 दूना 32 होता है ना, 16 दूना 32 यानी 4 कड़ी में लिख सकते हैं 2 प्लस ये दोस्तों 16 तिया 48 यानी 4 चौके 16, 4 कड़ी में 3, ये क्या है दोस्त, 2 कड़ी में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 2 प्लस 4 कड़ी में 3, क्या होगा 2 दूनी 4 कड़ी में 3, ऊपर में 4 कॉमन कर सकते हैं तो 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा भैया, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 बच गया, बटे नीचे में से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3, ये कट गया तो 4/2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज मैंने बात किया करणियों के योग व अंततः आधारित प्रश्न टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 4 मैंने बात किया कि करणियों के गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ऐसे ही मैं टाइप वाइज वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।